करूँ। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आपका फिर से पढ़ रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। तो एग्रीकल्चर में लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था सीड साइंस के बारे में, जो कि टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है वीड साइंस। क्या होती है वीड, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत पहले बताया था कि वीड एक प्लांट है जो अनडिज़ायरेबल हो या अनवांटेड हो। तो वीड क्या है? अ प्लांट आउट ऑफ प्लेस, ऐसा प्लांट जो एक गलत जगह पर ग्रो हो जाए। ठीक है, जहाँ हमने मेन क्रॉप ग्रो कर रखी है वहाँ पर इस प्लांट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वीड क्या होगा? वीड एक ऐसा प्लांट होगा जो क्या होगा? आउट ऑफ प्लेस होगा, और वी कैन से अनवांटेड प्लांट। ठीक है, अनवांटेड प्लांट, और एक ऐसा इररिलेवेंट प्लांट जिससे हमें कोई इकोनॉमिक यील्ड नहीं मिलेगी, और मिल भी सकती है। वो हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीड्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, उसमें बताऊंगी। तो ये क्या है? अ प्लांट आउट ऑफ प्लेस। इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल प्लांट। क्या है ये? एक अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल प्लांट दैट इज़ ग्रोन इन अ फील्ड और मे बी इन एनी एरिया, जहाँ पर कोई भी प्लांट ना हो वहाँ पर भी ये ग्रो हो सकता है। तो एन अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल प्लांट जो क्या करता है? लैंड और जो भी हमारे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज होते हैं, न्यूट्रिएंट, वाटर, लाइट, या जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनको क्या करता है? यूज़ करता है मेन क्रॉप के साथ साथ। तो वीड क्या है? वीड एक अनवांटेड और अनडिज़ायरेबल प्लांट है दैट यूज़ द रिसोर्सेज दैट इज़ अवेलेबल ऑन द फील्ड। तो हम इस लेक्चर में वीड के बारे में पढ़ेंगे, वीड की क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट है वीड साइंस का। वीड साइंस क्या होती है? वीड साइंस स्टडी ऑफ वीड्स। और वीड क्या है? अनवांटेड या अनडिज़ायरेबल प्लांट दैट इज ग्रोन इन एन एरिया एंड यूटिलाइज इट्स इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? फादर ऑफ वीड साइंस। फादर ऑफ वीड साइंस कौन है? जेथरो टुल। ये नाम मैंने पहले भी बताया था, जेथरो टुल। एक और चीज़ के फादर है वीड साइंस के साथ साथ, टिलेज के ही फादर कौन है? जेथरो टुल। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है? लॉस इन क्रॉप्स। क्रॉप्स के अंदर जो लॉस होता है मेनली किस वजह से होता है? मेन जो लॉस होता है वो होता है वीड की वजह से। उसके अलावा कोई पेस्ट आ गया, इंसेक्ट पेस्ट, उसकी वजह से, या फिर कोई डिसीज़, या फिर क्लाइमेटिक वेदर की वजह से। तो जो मेन फिनोमेना है उन सब में ये 3 रीजंस होते हैं जिसकी वजह से कोई भी क्रॉप प्लांट में इकोनॉमिक लॉस होता है, या फिर उसकी यील्ड क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो लॉस इन क्रॉप इज ड्यू टू वीड्स और पेस्ट एंड डिजीज। इन दोनों में अगर हम कंपैरिजन करते हैं, इन तीनों में, पेस्ट, डिजीज और वीड में से, तो जो मैक्सिमम लॉस होगा वो किसकी वजह से होता है? वीड की वजह से। तो मैक्सिमम लॉस इन क्रॉप क्यों होगा? वीड की वजह से। एज कंपेयर टू पेस्ट एंड डिजीज, वीड कोज द मैक्सिमम लॉस टू द क्रॉप्स। नेक्स्ट आता है वीड लॉस कैसे करता है? वीड क्या करेगा? मेन क्रॉप के साथ क्या करता है? कंपटीशन। उसके अलावा एलिलोपैथी। ये 2 चीज़ें, 2 फेनोमेना ऐसे हैं जिसकी वजह से वीड क्या करता है? मेन क्रॉप को हार्म करता है। ठीक है, 2 क्राइटेरिया कौन से हैं? फर्स्ट वन इज कंपटीशन एंड द सेकेंड वन इज एलिलोपैथी। कंपटीशन क्या होता है? कंपटीशन किस वर्ड से बना है? कंपीट करना, किसी के साथ कंपीट करना। किस चीज़ के लिए? ये मेन क्रॉप के साथ करेगा कंपीट। किस चीज़ के लिए कंपीट करेगा? वाटर के लिए, एयर के लिए, सनलाइट के लिए, न्यूट्रिएंट के लिए। ठीक है, जो चीज़ें क्रॉप क्या कर रही है? एनवायरनमेंट से ले रही है, वाटर ले रही है, या फिर सनलाइट उसको मिल रहा है, या फिर न्यूट्रिएंट उसको सॉइल से मिल रहे हैं, उन सब चीज़ों के लिए, वो जो सारी चीज़ें हैं जिससे क्रॉप की ग्रोथ हो रही है, उन सब चीज़ों के लिए क्या आ गया इसके साथ? एक कॉम्पिटिटर आ गया। क्योंकि वो चीज़ हम मेन क्रॉप को दे रहे थे, उसके साथ साथ क्या होगी? हमारी वीड ग्रो होगी। वीड ग्रो होगी तो क्रॉप्स और वीड्स दोनों ही क्या करेंगे? आपस में उन्हीं सेम क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रिएंट, सनलाइट या वाटर के लिए क्या करेंगे? कंपीट करेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा? एलिलोपैथी। एलिलोपैथी का मीनिंग क्या होता है? एलिलोपैथी होता है हार्मफुल इफेक्ट। किसका? किसी भी एक क्रॉप का या किसी भी एक प्लांट का दूसरे के ऊपर। कैसे होगा? थ्रू सिक्रीशन ऑफ एनी केमिकल। अगर मान लो हमने कोई वीड ले लिया, वीड ग्रो हो गई, ठीक है, किसी भी क्रॉप के अंदर, तो वो क्या करेगी? वीड एक ऐसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट या फिर केमिकल कोज करेगी जिससे उसके साइड वाले जो भी प्लांट्स होंगे उनके लिए क्या होगी? हार्मफुल होगी। तो एलिलोपैथी क्या होता है? एलिलोपैथी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट होता है। क्या होता है ये? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हार्मफुल इफेक्ट किसका? ऑफ वन प्लांट
ऑन अदर, ठीक है, थ्रू कैसे सिक्रीशन ऑफ एनी केमिकल सब्सटेंस, और ये केमिकल्स क्या होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, साइड वाली क्रॉप को हार्म करेंगे, ठीक है। एग्जांपल हम ले लेते हैं यूकेलिप्टस सफ़ेदा, ठीक है, उसके आसपास के एरिया में अगर हम वीट ग्रो करते हैं तो यूकेलिप्टस का एलिलोपैथिक इफेक्ट होता है ऑन वीट, ठीक है। तो वीड्स कैसे हार्म करेंगे, कैसे नुकसान पहुंचाएंगे क्रॉप को, दो मेथड से, या तो वो compete करेंगे, compete कैसे कर सकते हैं, सपोज हमने वाटर इरिगेशन दी तो क्या होगा, वो पूरी इरिगेशन मेन क्रॉप को ना जाके वो वीड को भी जाएगी, क्योंकि वीड भी वाटर कंज्यूम करेंगे। उसके अलावा अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में अगर वीड की ग्रोथ ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मेन क्रॉप, तो वीड क्या करेगी, मेन क्रॉप को कवर अप कर लेगी। उससे क्या होगा, जो सनलाइट मेन क्रॉप तक पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच पाएगी, और वो किसको मिल जाएगी, वो मिल जाएगी वीड्स को। तो यहाँ क्या हुआ, सनलाइट के लिए कॉम्पिटिशन हो गया। उसी तरीके से अगर हमने फर्टिलाइज़र सप्लाई किए, अगर वीड्स की ग्रोथ ज़्यादा है, वीड्स जल्दी से फर्टिलाइजर्स या फिर न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, तो जो न्यूट्रिएंट क्रॉप को मिलना था वो फर्टिलाइज़र को नहीं मिल पाएगा। तो क्या हुआ, यहाँ कंपटीशन हो गया, किस किस चीज़ के लिए, वाटर के लिए हो गया, सनलाइट के लिए हो गया, या न्यूट्रिएंट के लिए हो गया। सेकेंड फेनोमेनन क्या है हमारा, सेकेंड है एलिलोपैथी। एलिलोपैथी जैसा कि मैंने बताया, एक प्लांट अगर कोई केमिकल रिलीज करता है और वो दूसरे पे हार्मफुल इफेक्ट डालता है, इस इफेक्ट को हम बोलते हैं एलिलोपैथिक इफेक्ट, या फिर इस फेनोमेनन को हम क्या बोलते हैं, एलिलोपैथी। नेक्स्ट आता है हेल्थ थ्रेट्स, ठीक है। वीड्स क्या कॉज करते हैं, वीड्स क्रॉप के साथ कंपीट करते हैं, क्रॉप के साथ क्रॉप का इकोनॉमिक लॉस कर देते हैं, तो ये सब हमने पढ़ लिया। उसके अलावा वीड क्या है, कुछ वीड्स ऐसे होते हैं जो ह्यूमन या एनिमल की हेल्थ के लिए क्या होते हैं, एक थ्रेट होते हैं, ठीक है, जो हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने यहाँ एग्जाम्पल ले रखा है कांग्रेस ग्रास या कैरेट ग्रास, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गाजर घास या फिर कांग्रेस घास। ये क्या करती है, इसका साइंटिफिक नेम है पार्थीनियम हिस्ट्रोफोरस। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, पार्थीनियम हिस्ट्रोफोरस, ठीक है। जैसे कि डायग्राम में मैंने दिखा रखा है, ये पार्थीनियम का डायग्राम है, ठीक है। ये पिक्चर पार्थीनियम की है, कांग्रेस ग्रास, ठीक है, या कैरेट ग्रास जिसको बोलेंगे। उसके अलावा एक स्नीज वीड होती है जिसका नाम होता है हिलेनियम स्पीसीज, इसका नाम ही है स्नीज वीड, जिससे एलर्जी हो जाए, ठीक है। तो स्नीज वीड जो होती है जिसका नाम क्या है, हिलेनियम स्पीसीज, ये दोनों क्या करती है, ये दोनों करती है ह्यूमन में या एनिमल में डर्मल एलर्जी। डर्मल क्या होता है, रिलेटेड टू स्किन, स्किन से रिलेटेड कोई भी एलर्जी हो जाती है इनकी वजह से, क्योंकि जैसे ही ये वीड्स क्या करते हैं, स्किन के कांटेक्ट में आते हैं, वहाँ पर क्या कर देते हैं, या तो उससे रैशेज हो जाएंगे या फिर इचिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सब क्या है, ये सिम्टम्स है डर्मल एलर्जी के, ठीक है। तो क्या क्या बताया मैंने, फर्स्ट में बताया कि जो कांग्रेस ग्रास है या स्नीज वीड है, ये दोनों क्या करते हैं, डर्मल एलर्जी का रीज़न होते हैं। तो फर्स्ट हेल्थ थ्रेट हो गया। सेकेंड क्या है हमारा, जॉनसन ग्रास, ठीक है, जिसका नाम है सोरगम हेल्पेंस। ये क्या करता है, सोरगम मैंने बताया था, सोरगम क्या होता है, ज्वार, ठीक है, लेकिन सोरगम हेल्पेंस हमारा इसका साइंटिफिक नेम है, जो कि एक वीड है, ठीक है। इस वीड का कॉमन नेम क्या है, जॉनसन ग्रास। ये सोरगम हेल्पेंस क्या करती है, ज्वार हम मेनली क्या करते हैं, पशुओं के लिए यूज़ करते हैं, उनके फोडर के लिए, उनके चारे के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो सोरगम हेल्पेंस है, टिलरिंग स्टेज में अगर हम बात करें इसके टिलरिंग स्टेज की, तो इसके टिलरिंग स्टेज में इसके अंदर HCN कंटेंट होता है ज़्यादा। HCN क्या होता है, HCN होता है प्रूसिक एसिड। क्या होता है HCN, प्रूसिक एसिड, या फिर इसको बोल सकते हैं ड्यूरिन, ठीक है। तो ये क्या करता है, टिलरिंग स्टेज पे अगर हमने सोरगम को हार्वेस्ट करके एनिमल को खिला दिया, तो इसके अंदर HCN कंटेंट ज़्यादा होता है, उससे एनिमल की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो हम इसको ज़्यादा अर्ली स्टेज पर हार्वेस्ट नहीं करते। तो ये क्या हुआ, एनिमल्स के लिए हेल्थ थ्रेट हुआ। क्यों, क्योंकि सोरगम हेल्पेंस में टिलरिंग स्टेज में HCN कंटेंट ज़्यादा होता है। टिलरिंग स्टेज कौन सी होती है, स्टेजेस मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अगर हम इसको अर्ली स्टेज में हार्वेस्ट करके एनिमल्स को खिला देते हैं, तो क्या होता है, उनके लिए एक हेल्थ थ्रेट होता है। नेक्स्ट आता है मैक्सिकन पॉपी, ठीक है, ये कॉमन नेम है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, आर्जिमोन मैक्सिकाना। क्या नाम है इसका साइंटिफिक नेम, आर्जिमोन मैक्सिकाना, जिसको हिंदी में बोलते हैं सत्यानाशी, ठीक है। जो ये येलो फ्लावर वाली वीड है, ये कौन सी है, ये है हमारी आर्जिमोन मैक्सिकाना, और जो दूसरी वाली फोटो है ये है हमारी सोरगम हेल्पेंस। कौन सी है, सोरगम हेल्पेंस, जिसका कॉमन नेम था जॉनसन ग्रास, ठीक है। और ये सेकंड वाली कौन सी है, मैक्सिकन पॉपी, जिसको बोलते हैं आर्जिमोन मैक्सिकाना।
ये क्या करती हैं, इनके जो सीड्स होते हैं वो मस्टर्ड की तरह होते हैं, सरसों की तरह, और इनके सीड अगर इसके साथ मिक्स हो जाए मस्टर्ड के साथ तो वो क्या कॉज करते हैं, वो कॉज करते हैं ड्रोप्सी, जिससे ह्यूमन में क्या हो सकता है, डेथ भी हो सकती है या फिर उनमें आ सकती है ब्लाइंडनेस। तो किस लेवल का हेल्थ थ्रेट कोज कर रहे हैं ये आपको पता लग रहा होगा इसमें, ठीक है। ये मैक्सिकन पॉपी जिसका नाम क्या है, आर्जिमोन मैक्सिकाना, मस्टर्ड के साथ मिलके क्या कोज करेंगे ये, या तो डेथ या फिर ब्लाइंडनेस। तो ये सब क्या हो गए, ये इसके हो गए हेल्थ थ्रेट्स, ठीक है। तो कौन कौन से सिम्टम्स हो सकते हैं, कौन कौन से हेल्थ थ्रेट हो सकते हैं, ब्लाइंडनेस है, डेथ है, उसके अलावा स्नीजिंग या फिर कुछ डर्मल एनर्जी है, ठीक है। तो ये सब पर्सन टू पर्सन वेरी करती है एलर्जीज वैसे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर कौन सी एलर्जी बताई थी मैंने, डर्मल एलर्जी, उसके अलावा इसके अंदर ब्लाइंडनेस और डेथ। नेक्स्ट आती है हमारी क्लास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वीड। ये वो कैरेक्टरिस्टिक है जिसकी वजह से वीड क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप के ऊपर डोमिनेंसी शो करते हैं, वीड इतने क्यों ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक है जिनकी वजह से वीड क्या होते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं किसी भी फील्ड के ऊपर। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या है, प्रोलिफिक सीड प्रोडक्शन। क्या मीनिंग है इसका, प्रोलिफिक का मतलब होता है भरपूर मात्रा में, ठीक है। तो इनके अंदर जो सीड प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, पर प्लांट सीड प्रोडक्शन इतना ज़्यादा होता है कि उस एक सीड, उन सीड से क्या हो सकता है, बहुत सारी वीड्स बन सकती है, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें ले लिया चिनोपोडियम स्पीसीज जो 72,000 सीड्स पर प्लांट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। चिनोपोडियम स्पीसीज क्या करती है, 72,000 सीड पर प्लांट प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो इसके अंदर जो भी वीड्स है हमारी, मैक्सिमम वीड्स के अंदर सीड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे उनकी ग्रोथ और वो जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होते रहते हैं, ठीक है। और जो चिनोपोडियम मैंने बोला, इसको हिंदी में बोलते हैं बाथू, ठीक है। चिनोपोडियम की दो मेन स्पीसीज़ है, एक तो बाथू बोलते हैं उसको हिंदी में, एक तो खड़बाथू बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्राम फर्स्ट है चिनोपोडियम का हमारा। तो इसमें क्या होता है, 72,000 सीड्स पर प्लांट, ठीक है। दो स्पीसीज इसकी है, चिनोपोडियम एल्बम और नेक्स्ट है चिनोपोडियम म्यूरेल, ठीक है। चिनोपोडियम एल्बम को बोलते हैं बाथू और चिनोपोडियम म्यूरेल को क्या बोलते हैं, खड़बाथू, ठीक है। नेक्स्ट आता है, जो हम बथुआ यूज़ करते हैं वही होता है ये, जिसको हम एडिबल पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है कॉम्पिटिटिवनेस और अग्रेसिवनेस। जो वीड्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं नेचर में। कैसे कॉम्पिटिटिव होते हैं कि मेन प्लांट के साथ ये क्या करते हैं, कंपटीशन करते हैं न्यूट्रिएंट के लिए, लाइट के लिए, वाटर के लिए। और अग्रेसिव इसीलिए होते हैं, क्यों, क्योंकि उनके ऊपर डोमिनेंट होते हैं, उनके रिसोर्सेज भी ले लेते हैं, उनकी ग्रोथ ज़्यादा फास्ट होती है, ठीक है। तो इस वजह से वीड की ग्रोथ काफ़ी जल्दी होती है। नेक्स्ट आता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मीनिंग ये है कि ये अपने ही किसी वेजिटेटिव प्लांट से क्या करते हैं, रीग्रोथ कर लेते हैं, जैसे कि राइजोम हो गया, ट्यूबर हो गया, उसके अलावा सकर्स हो गए, इन सब से क्या होती रहती है, इनकी रिप्रोडक्शन होती रहती है। राइजोम का एग्जांपल हम लेते हैं, जो मैंने पहले बताया था सोरगम हेलिपेंस, उसमें क्या होता है, राइजोम से ही दूसरा क्या होता है, वीड प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट आता है मोर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि कुछ वीड्स ऐसे हैं जो मोर्फोलॉजिकली दिखने में एकदम सेम टू सेम होते हैं हमारे मेन क्रॉप से, जिससे हम उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बहुत बार। उस वजह से वो क्या होते हैं, वहाँ से हम उनको अप्रूट नहीं करेंगे, और जैसे वो फील्ड पे रहेंगे तो वो क्या करेंगे, उनके साथ compete करेंगे, उनको न्यूट्रिशन मिलता रहेगा। उसके अलावा कुछ वीड्स ऐसे भी होते हैं जिनके सीड्स एज इट इज़ मेन क्रॉप की तरह दिखते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वीड्स उन क्रॉप सीड्स के साथ मिक्स हो जाते हैं, और सिमिलैरिटीज़ उनकी क्या है, बिल्कुल दिखने में एकदम सेम है वो, तो उनको हम अलग नहीं कर पाते, ठीक है। और जब हम सीड की सोइंग करते हैं तो उसके अंदर कुछ वीड सीड भी मिक्स हुए होते हैं, और उससे क्या होती है, वीड की ग्रोथ हो जाती है। नेक्स्ट आता है डीप रूट सिस्टम। ये बहुत ज़रूरी है। डीप रूट सिस्टम कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इनकी रूट सिस्टम इतना डीप होता है, मान लो अगर हम अपरूट करते हैं तो उसमें कुछ रूट का पार्ट क्या रह जाता है, सोयल के अंदर, और जैसे ही हम नेक्स्ट सीजन में उसमें क्रॉप लगाएंगे या इरिगेशन देंगे तो उसमें क्या होगा, नेक्स्ट टाइम फिर से इनकी रीग्रोथ हो जाएगी, ठीक है। तो इसका एक और कैरेक्टरिस्टिक कौन सा है, एक और कैरेक्टरिस्टिक इसका है डीप रूट सिस्टम। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया एक वीड का जिसका नाम है हिरण खुरी। क्या है उसका नाम, हिरण खुरी। हिरण जैसे खुर, मतलब जैसे हिरण के पैर होते हैं वैसी शेप होती है इसकी, जैसे ये डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है। ये है हिरण खुरी, ठीक है। इसके लीव्स देखो, ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं हिरण खुरी। साइंटिफिक नेम है इसका कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। क्या है इसका साइंटिफिक नेम, कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। इसकी जो रूट्स होती है वो अप टू 20 फीट्स तक होती है, ठीक है। कितनी होती है, 20 फीट्स तक। उसके अलावा हम एक एग्जांपल लेते हैं फिलेरिस माइनर।
फ्लेरिस माइनर, ये वीड आपने कॉमन सुना भी होगा, वीट में आता है, जिसको गेहूं का मामा या कणकी इन नामों से गांव में पुकारा जाता है, ठीक है। तो क्या नाम है इसका? फ्लेरिस माइनर। इसकी रूट सिस्टम 5 to 7 फीट डीप तक होती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है वीड का, जो इसको सर्वाइव करने में या नेक्स्ट सीजन में फिर से आने में इसकी हेल्प करता है। कौन सा? डीप रूट सिस्टम। कितना बताया था मैंने हिरणखुरी का रूट सिस्टम? 20 फीट डीप, और फ्लेरिस माइनर का 5 to 7 फीट डीप। नेक्स्ट हमारा आता है डोरमेंसी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है डोरमेंसी। डोरमेंसी क्या होती है? डोरमेंसी होती है स्टेज ऑफ सस्पेंडेड डेवलपमेंट। क्या मीनिंग होता है डोरमेंसी का? डोरमेंसी का मीनिंग होता है सस्पेंडेड डेवलपमेंट। इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि वीड्स क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट को रोक देते हैं, जिस वजह से हमें लग रहा होता है कि वो उस फील्ड में है ही नहीं वीड, ठीक है। फिर वो कुछ टाइम के बाद वो क्या करते हैं, फिर से उनकी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है जब उनको ऑप्टिमम कंडीशन मिलती है। तो डोरमेंसी क्या हो गया? एक ऐसी स्टेज जिस स्टेज के लिए वीड ने क्या कर दिया, जिस स्टेज के लिए वीड ने खुद की डेवलपमेंट को क्या कर दिया, सस्पेंडेड कर दिया, रोक दिया। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए उन्होंने क्या किया, फुल स्टॉप लगा दिया अपनी ग्रोथ या डेवलपमेंट पे। डोरमेंसी अलग अलग रीज़न की वजह से हो सकती है। कौन कौन सी? 3 टाइप की डोरमेंसी होती है। कौन सी? फर्स्ट है एनफोर्स्ड, सेकंड है इनेट, और थर्ड वन है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। एनफोर्स्ड डोरमेंसी क्या होता है? नाम से पता लग रहा है फोर्स्ड, जिसको फोर्स किया गया हो। ये कैसे होगा? अगर हमने टिलेज प्रैक्टिसेस करी या फील्ड प्रैक्टिसेस के अंदर कुछ भी ऐसा किया जिससे जो वीड है हमारा, उस वीड का सीड क्या हो गया, डीपली प्लेस्ड हो गया, सोइल के बहुत नीचे ज़्यादा डेप्थ में प्लेस हो गया, तो क्या होगा, वो वीड ग्रो नहीं कर पाएगा कुछ टाइम तक, ठीक है, जब तक कि वो वापस ऊपर ना आ जाए। तो फर्स्ट टाइप की डोरमेंसी कौन सी हुई? फर्स्ट टाइप की डोरमेंसी हो गई एनफोर्स्ड डोरमेंसी। एनफोर्स्ड डोरमेंसी में क्या हुआ, उस सीड की डीपर प्लेसमेंट हो गई, मतलब सोयल लेयर नीचे डेप्थ में, ज़्यादा डेप्थ में उसकी क्या हो गई, प्लेसमेंट हो गई, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ क्या हो गई, सस्पेंड हो गई। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट टाइप ऑफ डोरमेंसी है इनेट डोरमेंसी। इनेट डोरमेंसी होती है जेनेटिक डोरमेंसी, जो विद इन द सीड खुद ही उसके जेनेटिक या जीन इफेक्ट की वजह से डेवलप हो जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनेट डोरमेंसी। नेक्स्ट थर्ड टाइप कौन सी आती है, नेक्स्ट आती है इंड्यूस्ड डोरमेंसी। इंड्यूस्ड, जिसको इंड्यूस किया गया हो, बढ़ावा दिया गया हो। ये किसकी वजह से आती है, ये आती है जो भी फिजिको केमिकल चेंजेस होते हैं, लाइक एनवायरनमेंट में कुछ चेंज आ गया, वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट हो गई, जिस रीज़न से इनको एरेशन नहीं मिल पा रही इन रूट को, तो उस टाइम के लिए क्या करेगी, वीड्स अपनी ग्रोथ को सस्पेंड कर देगी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड डोरमेंसी एग्जांपल हम ले लेते हैं वाटर लॉगिंग कंडीशन। तो ये 3 मेन रीज़न होते हैं जिस वजह से वीड अपनी ग्रोथ को स्टॉप कर लेता है, ठीक है, एनफोर्स्ड, इनेट एंड द लास्ट वन इज इंड्यूस्ड डोरमेंसी, ठीक है। अब एग्जांपल ये आता है, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है विच प्लांट हैज़ ऑल द 3 टाइप ऑफ डोरमेंसी इन इट। तो इसका एग्जांपल आएगा वाइल्ड ओट, ठीक है, साइंटिफिक नेम है इसका अवेना सटाइवा, अवेना फैचुआ, ठीक है। तो ये वाइल्ड ओट है जिसके अंदर तीनों टाइप की डोरमेंसी पाई जाती है। ये इंड्यूस्ड डोरमेंसी भी शो करता है, एनफोर्स्ड भी और इनेट भी, ठीक है। उसके अलावा अगर हम डोरमेंसी का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चीनोपोडियम। चीनोपोडियम क्या बताया था मैंने, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बाथू। कौन सी स्पीसीज होती है इसकी, चीनोपोडियम एल्बम और चीनोपोडियम म्यूरेल, ठीक है। तो चीनोपोडियम स्पीसीज कम से कम 20-25 साल तक डोरमेंट स्टेज में रह सकती है, बिना डेवलप हुए ये 20-25 साल तक एक जगह पे रह सकती है। नेक्स्ट क्या आता है, फ्लेरिस माइनर। फ्लेरिस माइनर 4 से 5 साल तक डोरमेंट कंडीशन में रह सकती है। फ्लेरिस माइनर को हिंदी में क्या बोलते हैं, कणकी, जो इसका लोकल नेम है। तो फ्लेरिस माइनर नियर अबाउट 5 to 7 ईयर्स तक डोरमेंट स्टेज में रह सकता है, और चीनोपोडियम रह सकता है 20 to 25 ईयर, अ ह्यूज पीरियड, जिसके अंदर ये डोरमेंसी में रह सकता है। तो ये सब क्या हो गए, हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए वीड के। फर्स्ट वन क्या था, प्रोलिफिक सीड प्रोडक्शन, एंड द सेकंड वन इज कॉम्पिटिटिवनेस एंड अग्रेसिवनेस। उसके बाद थर्ड क्या आता है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। फोर्थ, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज़। फिफ्थ क्या है, डीप रूट सिस्टम, एंड द लास्ट वन इज डोरमेंसी।
ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वीड्स। वीड्स की जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत सारे क्राइटेरियाज पे की गई है, जिसमें से हम एक आज पढ़ेंगे, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी क्लासिफिकेशन है वो है बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल। आपको याद भी होगा मैंने लाइफ साइकिल के बेस पे आपको क्रॉप की क्लासिफिकेशन भी कराई थी। कौन कौन सी करवाई थी? एनुअल, बायनियल, पेरिनियल। ठीक है, एनुअल क्रॉप कौन सी थी? ऐसी क्रॉप्स जो अपनी लाइफ साइकिल एक सीज़न में कंप्लीट कर दे। बायनियल जो 2 सीज़न में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करे, और पेरिनियल जो 2 सीज़न से ज़्यादा कितना भी टाइम ले सकता है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में। तो उनके अलग अलग एग्जांपल्स भी मैंने बताए थे। सेम उसी तरीके से लाइफ साइकिल के बेस पे वीड को भी हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं, एनुअल, बायनियल और पेरिनियल। एनुअल कौन सी वीड्स होगी? ऐसी वीड जो एक पर्टिकुलर सीजन तक रहती है। नेक्स्ट आती है बायनियल जो 2 सीज़न तक रहेगी, और थर्ड वन कौन सी है? पेरिनियल जो हमेशा सरवाइव कर सकती है 2 सीज़न के बाद भी। ठीक है, एनुअल पर्टिकुलरली उसके बाद 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। ऐसी जो खरीफ सीज़न में आए, खरीफ मतलब जो जून जुलाई के आसपास राइस वगैरह की हम सोइंग करते हैं, पर्ल मिलेट की सोइंग करते हैं, उसके आसपास जो वीड्स आएगी वो कौन सी होगी? वो होगी खरीफ वीड्स। ऐसी वीड्स जो खरीफ सीज़न में आए। ठीक है, सेकेंड टाइप की कौन सी है? रबी वीड्स। ऐसी वीड जो रबी सीज़न में आए। रबी सीज़न कौन सा होगा हमारा? जो सर्दियों का सीज़न होगा, जिसमें हम गेहूँ, वीट जिसको बोलते हैं, बारले, मस्टर्ड, इन सब की सोइंग करते हैं। तो ये कौन सी हो जाएगी? रबी वीड। इसके बाद हम इनके एग्जाम्पल करते हैं। खरीफ सीज़न की वीड का एग्जाम्पल है इकाइनोक्लोवा, जिसको बोलते हैं वाइल्ड राइस, जंगली चावल। ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? इकाइनोक्लोवा। ये हमारी खरीफ की वीड है। ठीक है, ऐसे भी याद रह जाएगा कि ये क्या है? जंगली चावल। और वैसे हम चावल की सोइंग कब करते हैं? खरीफ सीज़न क्रॉप है चावल, तो ये भी क्या हो जाएगी? खरीफ। नेक्स्ट आता है रबी, जो सर्दियों की फसलें होती है, जैसे वीट, मस्टर्ड, बारले। ठीक है, तो ये सारी आ जाती है हमारी रबी में। इसका एग्जाम्पल क्या है? चिनोपोडियम, बाथू। जो बथुआ होता है वो सर्दी में आता है ना, तो कौन सी टाइप की वीड है? ये रबी वीड है, चिनोपोडियम एल्बम या चिनोपोडियम म्यूरेल। सेकेंड कौन सी है? फ्लेरिस माइनर, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं कणकी। गेहूं को क्या बोलते हैं हिंदी में? कणक। तो कणक से बना है कणकी, जो रबी के अंदर वीड आती है। ठीक है, तो ये रबी वीड है। उसके अलावा फ्लेरिस माइनर को बोलते हैं गेहूं का मामा, क्योंकि ये वीड ऐसी होती है जो एज इट इज़ वीट की तरह दिखती है, मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होती है। ठीक है, तो ये कब आएगी? जब गेहूं आएगी तभी आएगी। तो ये कब आएगी? रबी में। नेक्स्ट आता है आर्जिमोन मैक्सिकाना। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? सत्यानाशी जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये भी हमारी रबी क्रॉप है, जिसके येलो फ्लावर्स हैं, जो मैंने लास्ट स्लाइड्स में उसकी फ़ोटो दिखाई थी। उसके बाद आती है बाइनियल वीड्स। ऐसी वीड जो 2 सीज़न में मेनली रहती है। सबसे पहला एग्जाम्पल है कनाडा थिसल। कनाडा थिसल क्यों बोलते हैं इसको? कनाडा थिसल क्योंकि थिसल का मीनिंग क्या होता है? कांटे। तो इस वीड के चारों तरफ लीव्स के ऊपर क्या होते हैं? कांटे होते हैं, और इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? कंडाई। जो इसका लोकल नेम है वो क्या है? कंडाई। साइंटिफिक नेम क्या है इसका? सिरसियम आर्वेंस। ठीक है, क्या है इसका साइंटिफिक नेम? सिरसियम आर्वेंस। तो इस वीड के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको एक लिस्ट भी बता दूंगी, जिस लिस्ट के अंदर सारे नाम होंगे इनके, लोकल नेम प्लस इनके साइंटिफिक नेम। तो कनाडा थिसल, कंडाई का साइंटिफिक नेम क्या है? सिरसियम आर्वेंस, जो कि एक बाइनियल वीड है। सेकंड क्या है? डोकस कैरोटा, जिसको गजरी बोलते हैं या वाइल्ड कैरेट। ठीक है, डोकस कैरोटा। कैरोटा मतलब कैरेट, तो वाइल्ड कैरेट। ठीक है, नेक्स्ट आता है चिकोरी। चिकोरी भी एक बाइनियल वीड है, जिसका साइंटिफिक नेम है सिकोरियम एंटाइबस। ठीक है, ये आती है ल्यूसन पे, बरसीम पे, क्योंकि इसको थोड़ा कूल और मॉइस्ट वेदर की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। तो कौन सी वीड आएगी यहाँ पर? चिकोरी वीड। ठीक है, साइंटिफिक नेम इसका क्या होगा? सिकोरियम एंटाइबस। ठीक है, नेक्स्ट आती है पेरिनियल वीड। पेरिनियल वीड में सबसे पहला आता है साइप्रस रोटंडस। ठीक है, ये एक बहुत ज़्यादा नोक्जियस वीड है, जिसको कंट्रोल करना भी मुश्किल होता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? साइप्रस रोटंडस। हिंदी में इसको बोलते हैं मोथा। ठीक है, क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? मोथा। तो ये कौन सी वीड है? साइप्रस रोटंडस। नेक्स्ट आता है कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस। ये मैंने पीछे वाली स्लाइड में बताया था, जिसका हिंदी नेम क्या है? हिरणखुरी। ठीक है,
क्या नाम है इसका? हिरणखुरी, या फिर इसको बोलते हैं फील्ड बाइंड वीड। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम बोलते हैं फील्ड बाइंड वीड, फील्ड बाइंड वीड, क्योंकि ये क्या होती है, ये लीव्स के चारों तरफ क्या कर लेती है, उसको बाइंड कर लेती है। तो इसका नाम क्या है? कॉन्वोल्वुलस आर्वेंसिस, हिरणखुरी। नेक्स्ट आता है साइनोडोन डेक्टाइलोन या साइनोडोन स्पीसीज। साइनोडोन डेक्टाइलोन क्या होती है? दूब, जो हम पार्क वगैरह में ग्रो करके रखते हैं दूब, वो भी क्या है? एक टाइप की वीड है, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है? साइनोडोन डेक्टाइलोन। नेक्स्ट आता है सोरगम हेलिपेंस, ये मैं बता चुकी हूँ। सोरगम हेलिपेंस का इंग्लिश नेम क्या है? जॉनसन ग्रास। उसके बाद कुछ एक फ़ोटोज़ है, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारी? साइप्रस रोटेंडस, जिसको हिंदी में बोलते हैं मोथा, ठीक है। इसके ऊपर ये बने होते हैं, ये तो इस टाइप के दिखते हैं, ये वाली वीड। क्या नाम है इसका? साइप्रस रोटेंडस या मोथा। नेक्स्ट है सिरसियम आर्वेंस, जिसको कनाडा थिसल बोलते हैं, मैंने बताया था। उसके लीव्स पे क्या मिलते हैं? थिसल्स, कांटे मिलते हैं। तो ये जो होती है यहाँ, ये देखिए, तो ये कौन सा है? ये है सिरसियम आर्वेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कंडाई, और इंग्लिश का कॉमन नेम इसका है कनाडा थिसल। नेक्स्ट आता है आर्जिमोन मैक्सिकाना, येलो फ्लावर्स होते हैं इसके। और लास्ट वन कौन सी है हमारी? साइनोडोन डेक्टाइलोन, जो दूब होती है, पार्क वगैरह में लगाते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर वीड की क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, और उसके अलावा इसके अंदर हम इंक्लूड करेंगे वीड के साइंटिफिक नेम और उनके हिंदी नेम। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।